वेलकम टू विद्या की जर्नी। हिंदी के बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करके ऑडियो बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं और ट्रिक द्वारा भी वीडियो बनाते हैं। तो एक बार आप ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ लें। आपके लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा। किसी काम को करते हुए सुन के बहुत सारे प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। चलिए आज इस ऑडियो से जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो रमेश चंद्र शाह की रचना है उकाव हुलार। उकाव हुलार रमेश चंद्र शाह की रचना है और यह कुमाऊनी रचना है। रमेश चंद्र शाह की कुमाऊनी रचना है उकाव हुलार। रमेश चंद्र शाह जो हैं उनका कविता संग्रह है कछुए की पीठ पर, नदी भागती आई, हरिश्चंद्र आओ। यह इनकी कविता संग्रह है। नेक्स्ट है मैंने स्मृति के दीप जलाए। यह किसकी रचना है? तो रामनाथ सुमन की रचना है। मैंने स्मृति की दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना किसकी है? तो रामनाथ सुमन की है। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 ईस्वी की रचना है और यह रामनाथ सुमन की रचना है। नेक्स्ट है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं वह हैं जसवंत सिंह। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। नेक्स्ट है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो जसवंत सिंह है। यह पीजीटी परीक्षा 2015 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की। चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की थी। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह रमेश कुंतल मेघ हैं। रमेश कुंतल मेघ हैं। नेक्स्ट है अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 ईस्वी की रचना है। यह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नई समीक्षा नए संदर्भ किसका आलोचना कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना कृति है। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? तो रसवादी आलोचक हैं। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यह आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी परीक्षा 2016 में। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो यह आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी की रचना है। यह आलोचना विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं वह नामवर सिंह हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ है। तो नामवर सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो नामवर सिंह की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचना कृति है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह है। यह टीजीटी किसकी कृति है? प्रगतिवाद जो है वह शिवदान सिंह चौहान की कृति है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक जो हैं वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो ये 3 भाग हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के
कितने भाग हैं? यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है, तो 3 भाग हैं। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, हरी घाटी यात्रा वृत्तांत है किसका? तो रघुवंश का है। हरी घाटी यात्रा वृत्तांत है रघुवंश का। कितना अकेला आकाश यात्रा वृत्तांत है नरेश मेहता का। कितना अकेला आकाश यात्रा वृत्तांत है नरेश मेहता का। कामायनी एक पुनर्विचार, यह किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। अधूरे साक्षात्कार, यह किसकी रचना है? तो नैमचंद्र जैन की रचना है। अधूरे साक्षात्कार नैमचंद्र जैन की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। समय के पांव रेखा चित्र है माखनलाल चतुर्वेदी के। समय के पांव रेखा चित्र किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। चेतना के बिंब रचना किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। चेतना के बिंब रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। चेतना के बिंब रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। मिट्टी के पुतले रचना प्रकाश चंद्र गुप्त का है। कवि प्रिया रचना केशवदास की है। कवि प्रिया रचना केशवदास की है। नेक्स्ट है, याद हो कि ना याद हो संस्मरण है किसका? तो काशीनाथ सिंह का है। याद हो कि ना याद हो संस्मरण विधा है और यह काशीनाथ सिंह की रचना है। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है मेरे अग्रज मेरे गीत। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है मेरे अग्रज मेरे मीत। स्मृतियों की छंद किसकी रचना है? यह संस्मरण विधा है। स्मृतियों की का छंद यह संस्मरण विधा है और रामदरस मिश्र की रचना है। मधुरेश की रचना है। मधुरेश की रचना है याद जो आईना है। याद जो आईना है। पृथ्वी परिक्रमा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सेठ गोविंद दास हैं। पृथ्वी परिक्रमा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद गुप्त की रचना है। प्रभाकर द्विवेदी की रचना है पार उतर कहाँ जई हो। प्रभाकर द्विवेदी की रचना है पार उतर कहाँ जई हो। हवा में तैरते हुए रचना किसकी है? तो राजेंद्र अवस्थी की है। हवा में तैरते हुए रचना किसकी है? तो राजेंद्र अवस्थी की है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की छायावाद काव्य धारा पर दिखाई देता है। युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। युग धारा रचना किसकी है? तो यह नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है युग धारा। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। एक पीली शाम किसकी कविता है? तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। पीली छतरी वाली लड़की कहानी किसकी है? तो उदय प्रकाश की है। पीली छतरी वाली लड़की कहानी है उदय प्रकाश की। पीली आंधी उपन्यास के जो लेखक हैं लेखिका हैं वो प्रभा खेतान है। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका प्रभा खेतान है। काली आंधी उपन्यास किसका है? तो यह कमलेश्वर का है। काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग यह रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रामविलास शर्मा का। यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक। नेक्स्ट है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। फिर से सुनिए, अक्षर अक्षर यज्ञ
किसके पत्रों का संग्रह है? तो धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। यह एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु की। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है? यह फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। यह भी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो लाल तारा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें। फिर से सुनिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की अन्य कृतियां हैं चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीर और दीवारें। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि कैदी की पत्नी की कृति किसकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो यह अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, बायसेज इत्यादि रचनाएं इनकी है। किसकी? तो अरुण कमल की रचनाएं हैं। फिर से सुनिए अरुण कमल की रचनाएं। सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, वायसेज इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो अरुण कमल की हैं। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो अरुण कमल की कृति है। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा की रचना है मुक्तिबोध की आत्मकथा। ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? तो यह लोजाइनस की है। लोजाइनस की रचना है ऑन द सबलाइम। नेक्स्ट है समय के आरोही क्रम में कौन सी पहले रचना आई? तो अंधेरी नगरी, त्यागपत्र और आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी, ये चारों पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2009 में समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो अंधेरी नगरी पहले आई। अंधेरी नगरी एक रात में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट है अंधेरी नगरी किसकी रचना है? ये आप ज़रूर कमेंट द्वारा बताइएगा। आपको यह ऑडियो कैसा लग रहा है उसको भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अंधेरी नगरी की रचना कब हुई? तो 1881 ईस्वी में हुई। और इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। त्यागपत्र 1937 की रचना है और जैनेन्द्र कुमार की है। आत्मनेपद यह 1960 की रचना है और अज्ञेय की रचना है। तुम चंदन हम पानी 1976 ईस्वी की रचना है और विद्यानिवास मिश्र की रचना है। फिर से एक बार सुनिए, अंधेरी नगरी 1881, त्यागपत्र 1937, आत्मनेपद 1960, तुम चंदन हम पानी 1976। नेक्स्ट है, इस प्रकार आप बहुत सारे प्रश्न एक साथ तैयार कर सकते हैं और मिलान करने के लिए भी आता है। तो आपको सन और सारे लेखक और कब इसके प्रकाशन वर्ष है सब कुछ आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एक दो बार यह ऑडियो ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सबको यह याद हो जाए। चलिए जानते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो यह कामायनी की कृति है। कामायनी की कृति है। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो कामायनी की है।
नेक्स्ट है माधव हम हरि नाम निराशा। यह काम पंक्ति किसकी है? तो यह विद्यापति की है, विद्यापति की काव्य पंक्ति है। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की है किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट है वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह किसका है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य पंक्ति है। यह पंक्ति है किसका है? पंक्ति, काव्य पंक्ति। तो वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य पंक्ति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, और जो काव्य रचनाएं हैं तो कृषक पचीसी, संजीवनी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, ये सारी रचनाएं काव्य संग्रह हैं और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं कि सूरदास को किसने क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के पदों का संग्रह भ्रमर गीत सार शीर्षक से किया, जिसमें लगभग 400 पदों का संग्रह है। नगेंद्र ने इनकी रचना सूरसागर को संगीत कोश कहा है। नगेंद्र ने सूरदास की सूरसागर रचना को संगीत का कोश कहा है। क्या कहा है? तो संगीत का कोश कहा है नगेंद्र ने। अमृतलाल नागर ने खंजर नयन कहा है सूरदास को। अमृतलाल नागर ने खंजर नयन कहा है सूरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। नेक्स्ट है, सूरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य का सम्राट व जीवनोत्सव का कवि कहा है। नेक्स्ट है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है। देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जम्पाओ अवहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह विद्यापति की पंक्ति है, विद्यापति की पंक्ति है। नेक्स्ट है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि द्वारा श्लोक का अंश है? यह किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो तुलसीदास का है, तुलसीदास का है। बिरह बारिश किसकी रचना है? तो यह बोधा की रचना है। बिरह बारिश बोधा की रचना है। और राग गोविंद किसका ग्रंथ है? तो राग गोविंद जो है वो मीरा बाई का ग्रंथ है। यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब लो नसानी अब न नसए हो पद के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह किसकी रचना है? तो यह मीराबाई की है। यह किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है। बिरह बारिश किसकी रचना है? तो बोधा की रचना है। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि बिरह बारिश किसकी रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी रचना है? तो रैदास की है, रैदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी पंक्ति के संत कवि कौन है? तो रैदास है। यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक काम पंक्ति किस कवि की है? तो यह तुलसी की कवि है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक किसने कहा है? तो यह तुलसीदास ने कहा है। नेक्स्ट है, केशव कहीं न जाए का कहिए, इस पंक्ति के कवि हैं तो तुलसीदास है। केशव कहीं न जाए का कहिए पर तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का है। यह विनय पत्रिका का पंक्ति है। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। यह कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी परीक्षा 2004 में और एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। पराधीन सपने हो सुखनाई पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? तो तुलसीदास द्वारा। उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधव तिरछे हवे जू अड़े, यह किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है। यह सूरदास की पंक्ति है।
नेक्स्ट है बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यह किसका पद है? तो यह सूरदास का पद है। मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये सूरदास है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यह सूरदास की पंक्ति है। मेरे नैना विरह की बेल भई, ये भी सूरदास की पंक्ति है। विद्यापति की पंक्ति है माधव हम हरिनाम निराशा। तुलसीदास की पंक्ति है केशव कह न जाए का कहिए। केशव दास की पंक्ति है भूषण बिन न बिरह जई कविता बनिता मित्य। सूरदास की पंक्ति है कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंस छत्र धरे। फिर से सुनिए, सूरदास की पंक्ति है कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षक कौन है?